द सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्क्विड गेम सीजन 2। स्क्विड गेम की शुरुआत जी हुन नाम के आदमी से हुई जो बहुत गरीब था और इसलिए उसकी वाइफ ने उसको अकेला छोड़ दिया। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन तभी जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तब एक आदमी ने उसे डेथ गेम खेलने के बारे में बताया। इस गेम में 456 लोगों ने भाग लिया। जी हुन बड़ी मुश्किल से सभी गेम जीतकर फाइनल विनर बना। इस गेम के अंदर उसने कई लोगों को मारा और मरते हुए देखा। आखिर उस गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत सारे पैसे लगे, लेकिन उसने इस पैसों को कहीं भी यूज नहीं किया क्योंकि उसे रिग्रेट था कि इन पैसों की वजह से सारे लोग मारे गए। एक दिन एक अनजान आदमी ने उसे हॉस्पिटल में बुलाया। जी हुन यह देखकर हैरान रह गया कि यह तो वही गेम वाला बुड्ढा कैंसर पेशेंट है जो गेम में हार गया था। तब हमें पता चला कि इस डेथ गेम में दादाजी जो कैंसर पेशेंट थे उनकी लाइफ काफी बोर हो गई थी और अपनी बची हुई लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने के लिए उसने ये डेथ गेम बनाई थी। दूसरी ओर जुन्नो जो एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने भाई की तलाश करते हुए छुपते छुपाते जी हुन का पीछा करते हुए किसी तरह गेम में घुस गया था और गेम में एक गार्ड को मारकर उसकी जगह ले ली। उसने इस गेम के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। उसने सारे सबूत पुलिस को सेंड किए, लेकिन आइलैंड पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सबूत पुलिस को रिसीव नहीं होते। तब वहाँ फ्रंटमैन आ गया जो स्क्विड गेम को चलाता है। यहाँ हम देखकर चौंक गए कि जुन्नो का भाई असल में फ्रंटमैन है। उसने जुन्नो को अपना चेहरा दिखाया, फिर उसे गोली मार दी और पानी में फेंक दिया। इसके बाद सीजन 2 में हमने जीहुन को स्टेशन पर देखा जो अपनी बेटी से मिलने निकला था, लेकिन तब उसकी नज़र दो लोगों पर गई। उसमें से एक आदमी वही था जिसने उसको गेम के लिए इनवाइट किया था। जीहुन समझ गया कि वो आदमी डेथ गेम के लिए नए लोगों को तैयार कर रहा है। जीहुन ने दूसरे आदमी से कार्ड लेकर उस पर लिखे नंबर पर कॉल किया, फ्रंटमैन को धमकी दी और कहा, मैं तुम्हें इस बार कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इस गेम को बंद करवा कर रहूंगा। फ्रंटमैन बोला, तुम अपनी बेटी के पास जाओ, इन फालतू के चक्कर में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कहीं पर ट्रैकर लगा हुआ है और अपने कान के पीछे लगा ट्रैकर निकाल दिया। दूसरी ओर हमने जुन्नो को देखा जिसको फ्रंटमैन यानी उसके भाई ने गोली मारकर पानी में फेंक दिया था, लेकिन एक मछली पकड़ने वाले ने उसकी जान बचा ली। 2 साल बाद जी हुन अंडरग्राउंड हो गया और जिन्नो जो अब ट्रैफिक पुलिस में लग गया उसने अपनी भाई की तलाश करना जारी रखा और साथ ही स्क्विड गेम को बंद करने का सोच चुका था। उसने स्क्विड गेम के बारे में बाकी पुलिस ऑफिसर को बताया तो उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि जब आइलैंड से उसने सबूत भेजे थे वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों तक पहुंचे ही नहीं थे। दूसरी ओर जीहुन के दरवाजे पर एक गैंगस्टर ने दस्तखत दी। इस गैंगस्टर से जीहुन ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, पर अब उसने वो सारा कर्जा चुका दिया और गैंगस्टर खुद उसके लिए काम करने लग गया। अब वो टाइम आ गया जिस टाइम 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम का इनविटेशन मिला था, इसलिए उसने गैंगस्टर और उसके सभी लोगों को सबवे स्टेशन पर हर जगह नजर रखने के लिए भेज दिया। जीहुन ने गैंगस्टर को कहा, अगर तुम्हारी टीम ने उस गेम वाले आदमी को ढूंढ लिया तो 1 बिलियन येन का इनाम दूंगा। इनाम की रकम सुनकर सभी के होश उड़ गए और सभी बहुत खुश होकर सच्चे मन से उस गेम वाले आदमी को ढूंढने लग गए। दूसरी ओर जुनो उसकी जान बचाने वाले फिशमैन के साथ मिलकर स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। वो आसपास के सारे आइलैंड देख चुके थे पर उनको कहीं भी उस आइलैंड का पता नहीं चला। दूसरी ओर बहुत दिन नजर रखने के बाद आखिरकार गैंगस्टर को वो आदमी दिख गया जो एक आदमी के साथ ताकची गेम खेल रहा है। वो अपनी लोकेशन जीहुन को भेजते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो आदमी एक दुकान में जाके बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीद कर गरीब लोगों के पास गया। इन लोगों के सामने उसने 2 चॉइस रखी, एक तरफ ब्रेड और दूसरी तरफ लकी ड्रॉ कार्ड। ज्यादातर लोगों ने कार्ड चूज किए लेकिन कोई भी लकी विनर नहीं बन पाया। इसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर फेंक कर कुचल दिए और लोगों से कहा, यह खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया, अगर तुम पैसों के भूखे नहीं होते तो ये तुम खा सकते थे। जीहुन के लोग वहीं पास में बैठकर यह सब होता देख रहे थे। वो दोबारा जीहुन को लोकेशन भेजते हैं। जीहुन ने यहाँ पहुँचने के लिए तेजी से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया।
तब ट्रैफिक पुलिस वाले जिन्हों ने उसको रोक दिया। जीहुन चालान कटवाकर जल्दी से वहां से निकल गया। तब जिन्हों ने चालान पर उसका नाम देखा तो उसे याद आया कि जीहन को फॉलो करते हुए वो पिछली बार स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था और उसने जीहुन के घर का एड्रेस पता कर लिया। दूसरी ओर गैंगस्टर ने जीहुन के आने से पहले उस आदमी को पकड़ने का प्लान बनाया। जब वो दोनों उस आदमी को पकड़ने उसके पास गए तो उल्टा उसी के चंगुल में फंस गए। जीहुन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पर लगा खून दिखाई दिया। वो समझ गया कि उसके लोग उस आदमी के हाथों मारे गए। इसके बाद हमने देखा वो आदमी गैंगस्टर लोग के साथ गेम खेलकर उनकी मौत डिसाइड करेगा। वो गैंगस्टर और उसके खास आदमी को स्टोन पेपर सीजर खेलने पर मजबूर करता है। गैंग का बॉस जानबूझकर आखिर में ये गेम हार गया तो उसे गोली मारकर खत्म कर दिया गया। फिर वो दूसरे आदमी के साथ जीहुन के एड्रेस पर चला गया। जीहुन अपने घर आया तब वो सेल्समैन वहीं मौजूद था। उसने जीहुन को बताया, मैं पहले स्क्विड गेम में मरे हुए लोगों की लाशों को उठाने का काम करता था, लेकिन वो काम बहुत बोरिंग था। इसलिए उसने अपनी पोस्ट चेंज करवा ली और लोगों को मारने का काम करने लग गया। एक दिन गेम खेलने उसका बाप आ गया जो गेम हार चुका था, पर वो अपने बाप को गोली मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाया और तब उसे रियलाइज हुआ वो इसी काम के लिए बना है। जीहुन ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे बस फ्रंट मैन का एड्रेस दे दो ताकि मैं इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर पाऊँ। चलो ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं। तुम्हारे सामने जो बंदूक है इसमें सिर्फ एक गोली है। हम बारी बारी एक दूसरे को शूट करेंगे। जो हारा वो मारा जाएगा। अगर मैं हारा तो मेरी जेब से तुम्हें फ्रंटमैन का एड्रेस मिल जाएगा। वो बारी बारी एक दूसरे को शूट करने लगे, पर इस खेल में उसको मजा नहीं आया तो उसने बंदूक में 5 गोली डाल दी, सिर्फ एक बुलेट की जगह खाली रखी। जीहुन ने बिना डरे पहले अपने ऊपर बंदूक चलाई, पर वो बच गया और अब अगले राउंड में सेल्समैन का मरना तय था, पर वो गेम से पीछे नहीं हटा और मौत को गले लगा लिया। अब जीहुन को उसकी पॉकेट से फ्रेंड मैन का एड्रेस मिल गया। तब जिनो वहां पहुंच गया और फौरन दरवाजा तोड़कर अंदर आया और जीहुन को किलर समझकर उसे मारने वाला होता है। तभी एक आदमी ने आकर जिनो को बेहोश कर दिया। उस आदमी ने जीहुन को बताया कि उसके बॉस को सेल्समैन ने मार दिया। जिनो को होश आया तब जीहुन ने उसे बताया, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बस स्क्विड गेम को बंद करना चाहता हूँ ताकि मासूमों की जान बच जाए। तब जिनो ने बताया, मैं पिछली बार तुम्हारा पीछा करते हुए गेम तक पहुँचा था और वहाँ मैंने एक गार्ड का सूट पहन लिया। मैंने बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश करी पर हमारी बात नहीं हो पाई। मैं उस गेम के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं भी उस गेम को बंद करना चाहता हूँ। यह सुनकर जीहुन ने उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। गैंगस्टर भी इन दोनों की बात सुन रहा था और अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए वो भी उनकी टीम में शामिल हो गया। इसके बाद वो इन दोनों को एक रूम में ले गया जहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं। ये पैसे उसको स्क्विड गेम जीतने पर मिले थे और अब इन पैसों को वो स्क्विड गेम बंद करने के लिए यूज करेगा। जीहुन ने इन लोगों को दिखाया कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी बंदूकें खरीदी हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई है जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता है। लेकिन इतना सब काफी नहीं होगा, उसे लड़ाई के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत होगी। दूसरी ओर एक लड़की को दिखाया गया जो कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने का काम करती है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो होटल के पार्किंग एरिया में रातें गुजारती है। इस जॉब में उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अटैच हो गई जो रोज यहाँ अपने डैड के साथ आया करती है। लेकिन अफसोस उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और उसका इलाज करवाने के लिए उसके डैड के पास पैसे नहीं। रात होने पर हमने दोबारा उस लड़की को पार्किंग लॉट में देखा। वो अपने पति और छोटी बेटी की याद में रो रही होती है। तब एक आदमी ने उसे स्क्विड गेम का कार्ड दिया। दूसरी ओर जिनो अपनी माँ के साथ होता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो जिनो के भाई के घर लौट आने का इंतजार कर रही है। लेकिन जिनो जानता है कि उसका भाई स्क्विड गेम का फ्रंटमैन है जो कभी घर नहीं आएगा। दूसरी ओर हमने जीहुन को देखा जिसने अपना दांत निकलवा कर एक नकली दांत लगवा लिया जिसमें ट्रैकर लगा हुआ होता है। दरअसल कल वो फ्रंटमैन से मिलने वाला है, इसलिए उसे बहुत ही ध्यान से हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को पकड़ना चाहते हैं। उनका साथी गैंगस्टर
अपने लिंक से बड़े बड़े कमांडोज को इनके ग्रुप में शामिल कर लेता है। इन कमांडोज के लिए कुछ भी सही गलत नहीं होता, ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अगले दिन वो फ्रंटमैन के एड्रेस पर पहुंच गए। ये एक क्लब का एड्रेस था। जीहुन क्लब के अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी में बैठे जिन्होंने नोटिस किया कि दो स्क्विड गेम वाले आदमी इस क्लब के अंदर गए और वो समझ गया कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं गया। अब यही बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है, जिन्नो अपने साथियों को बताने के लिए अंदर गया, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने देखा जीहुन को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से कहीं ले जा चुके थे। जीहुन के दांत में लगे ट्रैकर की मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसके अंदर वो लोग जीहुन को ले गए थे। जीनो और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन से जीहुन की बात हुई। उसने फ्रंटमैन से कहा, तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों की जान लेना बंद करो। तो फ्रंटमैन ने कहा, मैं जबरदस्ती किसी को भी इस गेम में इनवाइट नहीं करता। वो खुद पैसे के लालच में गेम खेलने आते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन के स्नाइपर ने जिनो और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंचर कर दी ताकि वो लोग आगे उसका पीछा ना कर पाए। यह देख जीहुन गाड़ी से निकलने के लिए ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि यह पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। अब वो इस गाड़ी में फंस चुका है। यह देखते हुए जीहुन ने दूसरा प्लान बनाया। उसने फ्रंटमैन से कहा, मैं दोबारा गेम खेलना चाहता हूँ, ताकि फ्रंटमैन उसे स्क्विड गेम वाले आइलैंड पर ले जाए और उसके साथी ट्रैकर से लोकेशन का पता करके वहां पहुंच जाए। अब अगर गेम का विनर दोबारा गेम खेलने आएगा तो गेम देखने वाले अमीरों को और ज्यादा मजा आएगा। इसलिए फ्रंटमैन ने उसे गेम में दोबारा शामिल कर लिया। उसे बेहोश करके ये लोग उसे स्क्विड गेम के अंदर ले गए। जिनो फौरन टैकर का पीछा करते हुए फिशरमैन और अपनी टीम के साथ आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल गए। दूसरी ओर जीहुन को होश आया और उसने देखा पिछली बार की तरह उसका नंबर 456 ही होता है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे लोग भी होते हैं। तब गार्ड्स यहाँ आए और गेम के रूल बताने लगे। इस गेम के 6 राउंड हो गए। एक दिन में एक गेम खेला जाएगा। हर गेम के बाद वोटिंग होगी, वो लोग गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए हर गेम के बाद वोटिंग होगी। अगर गेम बंद करना चाहोगे तो तब तक जीते हुए पैसे सभी प्लेयर के बीच डिवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद सबकी फोटो ली गई। यहाँ जीहुन को उसका दोस्त मिला। यह 3 साल बाद एक दूसरे से मिले। जीहुन ने अपने दोस्त से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे रहना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद गेम का पहला राउंड शुरू होता है। सभी को ग्राउंड पर ले जाया गया। दूसरी ओर हमने जिनो और बाकी टीम को देखा जो जीहुन के दांत में लगे ट्रैकर को ट्रैक करते हुए एक आइलैंड पर पहुंचे, लेकिन उनको स्क्विड गेम के नाम पर सिर्फ एक मछली पकड़ने वाला आदमी दिखा और ट्रैकर मछली पकड़ने वाले चारे के डिब्बे में था। तो उस आदमी ने बताया, मुझे ये चारा फ्री में मिला था। दूसरी ओर गेम के अंदर जीहुन की बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि जिनो और उसकी टीम अभी तक ट्रैकर का पीछा करते हुए उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचे। तो उसने अपना दांत निकाल कर देखा तो उस दांत में लगा ट्रैकर गायब था, क्योंकि स्क्विड गेम के लोगों ने ट्रैकर निकालकर जीहुन की टीम को गुमराह करने के लिए मछली पकड़ने वाले आदमी को दे दिया था। अब जीहुन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। दूसरों की जान बचाना तो दूर की बात, अब उसे खुद की जान की भी हिफाजत अकेले करनी होगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सबसे कहा, आप सब लोग इस गेम को वैसे ही खेलेंगे जैसे मैं बताऊंगा, वरना आप मारे जाओगे। रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम स्टार्ट हुआ। डॉल का मुंह पीछे हुआ तो जीहुन ने सबको आगे बढ़ने को कहा, और जैसे ही डॉल का मुंह आगे हुआ तो जीहुन ने सबको रुकने को कहा और बोला, अगर हिले तो मारे जाओगे। सब लोग जीहुन के कहने पर चलने लगे, लेकिन कुछ लोग जीहुन का मजाक भी उड़ा रहे थे, इसलिए कि भला बच्चों वाली गेम में कोई कैसे मर सकता है। तब थेनोस ने सामने वाले लड़की को मक्खी उड़ाने को कहा तो वो लड़की पीछे घूमकर हंसने लगी। जैसे ही वो हिली, डॉल ने उसकी मूवमेंट डिटेक्ट कर ली और स्नाइपर ने गोली मारकर लड़की को खत्म कर दिया। यह देख कुछ लोग घबराहट के मारे भागने लगे तो उन लोगों को मार दिया गया। अब सबको जीहुन पर यकीन हो गया। सब लोग बहुत डर गए। तब थेनोस ने अपने डर पर काबू पाने के लिए ड्रग्स की गोली खा ली। उसे नशा चढ़ा तो उसने अपने सामने वाले लोगों को धक्का दिया और उनको मरवा डाला।
इसके बाद बहुतों ने टाइमिंग के अनुसार गेम की आखिरी लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन एक घायल आदमी पीछे रह गया। तब जीहुन और ह्युनजो नाम की लड़की ने उस आदमी को सहारा दिया और आखिरी लाइन क्रॉस करवाई। पर उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि स्नाइपर ने सर में गोली दाग कर उसको मार डाला और यह स्नाइपर नोयुल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि यहाँ पर कोई भी गार्ड सर पे गोली नहीं मारता, क्योंकि सर पर गोली मारने से लोगों की बॉडी के ऑर्गन जल्दी खराब हो जाते हैं और स्क्विड गेम में लोगों के बॉडी ऑर्गन्स भी बेचे जाते हैं। दूसरी ओर हमने जिनो को देखा जो बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जीहुन और स्क्विड गेम वाले आइलैंड को कैसे ढूंढे। तब समुद्र में तूफान आने वाला होता है, इसलिए वो वापस घर जाने का प्लान बनाते हैं। हम दोबारा सारे प्लेयर को देखते हैं। जब गार्ड अंदर आते हैं तब बहुत सारे लोग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। तब गार्ड ने उनको बताया 456 लोगों में से अब सिर्फ 365 लोग बच गए हैं। वो सभी को ऊपर मनी बॉक्स में देखने को कहते हैं, जिसमें मारे हुए लोगों के बदले बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। इसके बाद गार्ड ने उनको बताया अभी वोटिंग होगी और अगर आप लोग यहाँ से जाने का फैसला करोगे तो ये पैसे सभी में डिवाइड कर दिए जाएंगे। फिर गार्ड ने मरे हुए लोगों के बदले जो पैसे बने थे वो उन सभी को दिखाए। अगर वो पैसे सभी में डिवाइड किए जाए तो सब लोगों को बहुत कम पैसे मिलते, इसलिए ज्यादातर लोग गेम कंटिन्यू करने की बातें कर रहे थे। तो जीहुन ने सबको समझाया कि ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो, अगर यहाँ रहे तो मारे जाओगे, इसलिए सभी लोग गेम रोक कर यहाँ से निकलने का सोचो। इसके बाद यहाँ वोटिंग का इंतजाम किया गया। वोटिंग मशीन में गेम कंटिन्यू रखने वालों को ओ दबाना है और गेम ओवर करने के लिए एक्स दबाना होगा, और जो बटन वो दबाएंगे उसके हिसाब से उनको पर्ची मिलेगी जिसे वो अपने ड्रेस पर चिपका देंगे। वोटिंग की शुरुआत लास्ट नंबर यानी जीहुन से की जाती है। वो आगे बढ़ा और उसने गेम रोकने के लिए वोट किया। एक एक करके सभी प्लेयर आगे बढ़े और अपना वोट डालने लगे। आखिर में वोटिंग टाई हो गई और अब सिर्फ नंबर 1 प्लेयर बचा हुआ था। वो आगे बढ़ा और उसने गेम कंटिन्यू रखने का बटन दबा दिया। अब ये गेम नहीं रुकने वाला और अगले दिन फिर से गेम खेला जाएगा। हमने देखा यह बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन है जो खुद यहाँ पर प्लेयर बन के आ चुका है। इसके बाद हमने मरे हुए लोगों के कॉफिन देखे, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बने हुए थे, जिसका मतलब था इन कॉफिन में से इनको मरे हुए लोगों की बॉडी से ऑर्गन निकालने हैं। जब 2 आदमी ये काम कर रहे थे तब उनको सिर्फ एक ही बॉडी के ऑर्गन फ्रेश मिले। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक गार्ड जानबूझकर सर पे गोली मार रहा है जिससे ऑर्गन जल्दी फेल हो जाए ताकि उनका ये धंधा बंद हो जाए, इसलिए वो फौरन इसकी खबर फ्रंटमैन को देते हैं। दूसरी ओर हमने जीहुन को देखा जो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जानता है इस गेम में जो भी भाग लेता है वो मारा जाता है। तब फ्रंटमैन यानी इन्हों बाकी सभी प्लेयर को उसके पास लेकर आया। उसने जीहुन से कहा यार तुम तो पहले भी इस गेम को खेल चुके हो, तुम इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानते होगे, तुम हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम लोगों की जान भी बच जाएगी और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। यह सुनने के बाद जीहुन ने उनको बताया पिछली बार हमने दूसरी गेम डलगोना खेली थी जिसमें शुगर कैंडी के अंदर से शेप निकालनी थी। ट्रायंगल सबसे इजी शेप था और अम्ब्रेला सबसे ज्यादा हार्ड। ये सुनकर इन्हों बोला जिसने अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये सुनकर जीहुन को याद आया कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला चुना था जिसका शेप निकालने में उसके पसीने छूट गए थे। फिर सबके जाने के बाद अकेले में इन्होंने जीहुन से पूछा तुम दोबारा इस गेम में क्यों आए हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा। जीहुन सैड होकर बोला वो पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था और इस बार भी जो हम पैसे जीतेंगे वो मरे हुए लोगों के होंगे। इन्होंने कहा तुम ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर जीहुन उस पर भड़क गया और बोला तुम चाहते तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी। तो इन्हों बोला यहाँ पर बहुत सारे लोग गेम खेलकर पैसा कमाने चाहते हैं, सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा है जो हमने कल जीते थे। उनकी बहस खत्म करने के लिए जीहुन के दोस्त ने उससे कहा अच्छा ठीक है, अब हमें अगले गेम की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा पाए। दूसरी ओर प्लेयर 333 यानी एमजे कॉइन जो क्रिप्टो ट्रेडर के साथ ही एक यूट्यूबर था जो लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया करता था।
उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन डाउनफॉल आने की वजह से सारे के सारे पैसे डूब गए। इसलिए वो ये गेम खेलने आया। यहाँ पर उसके 2 सब्सक्राइबर होते हैं, थैनोस, और उसके दोस्त ने भी उसकी वजह से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। वो एमजे कॉइन को बार बार कहने लगते हैं, इस गेम से जीते हुए पैसे चुपचाप हमें दे देना, क्योंकि तेरी वजह से हमने क्रिप्टो में पैसे लगाए थे, और उसे मारने लग गए। उनकी लड़ाई रोकने के लिए इनो उनके बीच इंटरफेयर करता है। तो थैनोस ने कहा, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, और अनाप शनाप बोलने लगा। इसलिए इनो को गुस्सा आया और वो इन दोनों की जमकर पिटाई कर देता है। तब दोनों सॉरी बोलकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर रात को सब अपने अपने बेड पर चले गए। तब इनो जीहुन के पास आया और मार पिटाई के बारे में सॉरी बोला। फिर उसने बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को लीवर का कैंसर है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। और जब मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और मेरे क्लाइंट से पैसे उधार लिए, तो मेरे डिपार्टमेंट को लगा कि मैंने रिश्वत ली, इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया, और इसीलिए पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इन्होंने ये सब तो सच कहा दोस्तों, लेकिन एक झूठ बोला कि उसकी वाइफ जिंदा है, जबकि उसकी वाइफ मर चुकी थी। दूसरी ओर ब्लैक ऑफिसर के सामने नोयुल को बुलाया गया क्योंकि वो लोगों के सर पर गोली चला रही थी। तो उसने बताया, जब मैं आपसे मिली थी तब आपने कहा था मेरा काम होगा गेम से हारे हुए लोगों को मारना। तो ऑफिसर ने कहा, वो लोग तो वैसे भी मर ही रहे हैं, तो ध्यान रहे तुम अगली बार से सर पर गोली नहीं चलाओ, क्योंकि हम उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और ये ऑर्गन किसी की जान बचा सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहाँ इनकी बातों से हमें नयुल की जिंदगी के बारे में पता चला। वो कोरियल मिलिट्री में थी, लेकिन जब वो जंग में हिस्सा लेने गई तो पीछे उसकी बेटी गुम हो गई। इसके बाद हमने जुन्नू को देखा, जो अपने ऑफिस में आकर गेम की सारी स्टोरी बताते हुए कमिश्नर से मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए कमिश्नर ने उससे कहा, तुम जानते हो ना, सबूतों के बगैर हम किसी पर भी एक्शन नहीं ले सकते, और तो और तुम्हारी स्टोरी यकीन के काबिल भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर कमिश्नर उसे इग्नोर करके वहां से चला गया और उसने जिनो को जॉब से भी निकाल दिया। लेकिन जिनो ने हार नहीं मानी और स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने के लिए अपनी टीम को दोबारा बुलाया। आज गेम का दूसरा दिन आ गया। सबको एक नए ग्राउंड में ले जाया गया, जहां जीहुन बहुत परेशान हो गया क्योंकि इस गेम का ग्राउंड पहले से कुछ अलग था और ये गेम वो यहाँ पहले नहीं खेला। जब बाकी सब लोग आके जीहुन से इस गेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है ये कोई न्यू गेम है और मुझे इसके बारे में नहीं पता। यह सुनकर सब उस पर भड़क गए। इससे पहले कि ये लोग उसे मारना शुरू कर देते, इनो आ गया और उसने लड़ाई रुकवा दी। यहाँ पर अब इन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया। किम जून ही, जो कि प्रेग्नेंट है और एमजे की गर्लफ्रेंड थी, एमजे उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन ही ने मना कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल में एमजे उसको अकेला छोड़कर चला गया था और अब उसे एमजे के साथ नहीं रहना। वो अब जीहुन की टीम के पास गई और उसने कहा, प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये लोग मान गए और इनके 5 लोगों की टीम बन गई। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया गया, जिसमें एक युनजू और योंगसिक और उसकी माँ और एक डरपोक लड़की मी होती है। तभी साइको लेडी यानी तांत्रिका नियो जबरदस्ती आकर इनकी टीम में शामिल हो गई। टीम्स बनाने के बाद इन सबको बताया गया कि सारे टीम मेंबर के पाँव बांध दिए जाएंगे और इन्हें एक गोल सर्कल में एक साथ चलना होगा। हर 5 मीटर के बाद एक गेम होगी, जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना होगा और एक दिए हुए टाइम के अंदर इन्हें अपना सर्कल भी कंप्लीट करना होगा। फिर गेम्स के नाम सुनते ही इन सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया और जो जिस गेम में अच्छा था उसे वो खेलने की जिम्मेदारी दी। गेम स्टार्ट हो जाती है और 2 टीम को एक साथ खेलने के लिए दिया जाता है। पहली टीम डाक्ची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो पत्थर को पत्थर से मारने में कामयाब नहीं हुई। उनका पत्थर आगे जा गिरा और एक साथ जब ये लोग उसे लेने के लिए गए तो गिर गए और उनका काफी टाइम वेस्ट हो गया। बड़ी मुश्किल से वो इस गेम को पार करके आगे बढ़ गए। अगले गेम में इन्हें लट्टू को घुमाना है। पहली बार में तो इनका टीम मेंबर ये नहीं कर पाया,
लेकिन अगली बार में उसने ये ठीक से कर लिया, जबकि दूसरी टीम तो अभी तक अपने पहले ही राउंड में फंसी हुई है। फिर टाइम ओवर हो गया और दूसरी टीम को स्क्विड गेम के बंदों ने बंदूक चलाकर मार डाला और वो टीम जिसने काफी सारे राउंड पूरे कर लिए थे वो भी अपने टाइम पर सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई और उन्हें भी गोलियां चलाकर मार दिया गया। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए। यहाँ पर अब सब लोगों की लाशें उठाई जा रही थी। एक बंदा अभी जिंदा है, मरा नहीं था। ये लोग उसे भी उठाकर कॉफिन में डाल देते हैं और उसके कॉफिन पे क्रॉस का निशान बना दिया गया। लेकिन फिर यहाँ नेउल आई और उसने आदमी के सर पे गोली मारते हुए उसे जान से मार डाला। ऐसा करते हुए ब्लैक ऑफिसर ने उसे देख लिया और उसकी इस हरकत से ब्लैक ऑफिसर के साथ कई सारे गार्ड को गुस्सा आ गया। अब अगली टीम की बारी आ गई। ये ह्यूनजू की टीम थी। ह्यूनजू ने सबको संभाला और सबको आगे बढ़ने का हौसला दिया। डरपोक लड़की मी ने डाकची गेम खेला और वो बहुत बार ट्राई करने पर भी अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। तब ह्यूनजू ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली बार में ही उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें पत्थर से पत्थर को मारना था। योंग सिक भी पहली बार में स्टोन से स्टोन को नहीं गिरा पाता, तो ह्यूनजू सबको एक साथ कदम आगे बढ़ाने को कहती है और ये लोग दोबारा उस पत्थर को लेकर पीछे आते हैं। योंगसिक की माँ ने उससे कहा, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे पैसे लूटे थे। और उसे याद करके योंगसिक को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा आगे बढ़े। इन्हें 5 गोटी को इकट्ठे उठाकर एक साथ कैच करना होगा। योंगसिक की माँ पहली बार में ये नहीं कर पाई। तब उसके बेटे ने उसे हौसला दिया और बोला, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़कर चले गए थे। ये सोचते ही उसने भी गुस्से में 5 गोटी उछालकर एक साथ कैच कर ली। जल्दी ये टीम ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गई। अगली बारी तांत्रिक औरत की थी। उसे लट्टू घुमाना था। बार बार कोशिश करने पर भी वो ये नहीं कर पाती, तो वो रोने लग गई और कहती है, हम सब मारे जाएंगे। उसका हौसला टूटते देख ह्यूनजू ने उसको जोर जोर से 2 थप्पड़ लगाए और लट्टू उसकी आंख के करीब लाते हुए कहा, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब ह्यूनजू से डर गई, तो उसने तेजी से लट्टू पर रस्सी पलट कर उसको घुमा दिया और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें जैगी को पांव से उछालना था। ह्यूनजू को ये गेम खेलना था। उसने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है और बड़ी ही आसानी से उसने जैगी को 5 बार अपने पांव से उछाल दिया। इसके बाद ये टीम आगे बढ़ी और फाइनली टाइम से पहले ही ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेती है। उनकी इस जीत से सब लोग बहुत खुश हुए, जैसे वो सभी लोग जीत गए हो। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इसी तरह गेम चलती रही। कोई टीम जीती तो कोई टीम हार गई और जो टीम हार गई उनकी जान गई। लास्ट में बारी आई जीहुन की टीम की। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को ऑल द बेस्ट कहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम ही ने खेला, दूसरा गेम जीहुन के दोस्त जुंगबे ने खेला, तीसरा गेम गोंगी देहो ने खेला, जिसने पहले ही बारी में 5 गोटियों को उछाल कर अपने हाथों में ऐसे कैच किया जैसे वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट हो। तो उसने बताया वो अपनी बहनों के साथ ये गेम बहुत ज्यादा खेला करता था। अब इन्हों की बारी आ गई। पहली बार में वो ठीक से लट्टू को घुमा नहीं पाता और ये लोग आगे जाकर उस लट्टू को दोबारा लाते हैं। दूसरी बार जब वो ये करने लगता है तो गलती से वो लट्टू पीछे की ओर फेंक देता है, तो उसकी टीम की उस पर से उम्मीद टूट गई। वो दोबारा लट्टू लेकर आए और बस 1 मिनट बचा होता है। फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगा और कहा, मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा। तो जीहुन ने उसको समझाया और अगली बारी में उसने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। अब जीहुन की बारी आ गई। उसने 4 बार तो जैगी को अपने पैर से आसानी से उछाल लिया, लेकिन 5वीं बार में जैगी आगे की तरफ जमीन से टच होने वाली होती है। तभी इनो पैर आगे करके ये गेम जितवा देता है और ठीक 1 सेकंड पहले वो ये गेम जीत गए और वो बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वक्त से पहले ये गेम नहीं जीत पाई और मारी गई। ये देख जीहुन को काफी दुख हुआ
फिर वो अपने रूम में वापस आए तो बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौत से जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड भी रूम में आ गए। गार्ड ने सबको इस गेम को जीतने वाली प्राइज दिखाई और बताया इस बार 110 प्लेयर मारे गए और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए और अब हर जीतने वाले के पास 78 मिलियन यन आ सकते हैं और अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे होते हैं। तब जीहुन ने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। जीहुन की बात उसकी टीम ने मान ली। फिर सबसे पहले इन्हो गेम बंद करने के लिए वोट करता है। अगला नंबर योंग सिक का था। उसकी मां ने उससे कहा तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना, देखो हमारे दोनों के पैसे मिलाकर तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन योंग सिक ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है जो उन दोनों के पैसे मिलाकर पूरा नहीं होगा। वोटिंग आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने ये गेम जारी रखने के लिए वोट किया। ये देख जीहुन और इनो लोगों पर भड़कने लगे और बोले इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी आप लोगों को ये गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक अंकल बोले तुम क्या जानो हमारे ऊपर कितना सारा कर्जा है। तब एक लड़का बोला अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो वैसे भी मारा जाऊंगा, इससे अच्छा तो यहाँ रहकर पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। उनकी बातों का जीहुन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब आखिरी वोट यानी जीहुन का नंबर आ गया। उसने गेम बंद करने के लिए वोट तो दिया लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि ज्यादा लोगों ने इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट दिया था। वोटिंग खत्म होने के बाद योंग सिक ने उसकी माँ को देखा जो उससे बहुत नाराज हो गई। फिर वो अपनी माँ को मनाने लगा और बताया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और जिन लोगों से मैंने वो कर्जा लिया था वो बहुत खतरनाक है। अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरे सारे ऑर्गन निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसके बेटे ने प्रॉमिस किया कि अगली बार मैं गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। यहाँ हमने जीहुन के दोस्त जुंगबे को देखा। उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से जीहुन का दिल टूट गया। जीहुन ने अपनी टीम से वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब जुंगबे ने उससे माफी मांगी और बोला मुझे एक आदमी के बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे लेकर निकलना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। जीहुन ने बड़े दुख के साथ कहा अगली गेम में हमें एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। इन लोगों के पास कुछ खाना एक्स्ट्रा होता है जिसे वो प्रेग्नेंट लड़की को खाने के लिए देते हैं क्योंकि उसका 9वां महीना चल रहा होता है और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत है। दूसरी ओर बाथरूम में थेनोस ने युंग जी यानी एमजे कॉइन से कहा कि तुम मेरे कर्जदार हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहाँ से पैसे जीत कर सारे मुझे दोगे। एमजे ने कहा तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं, तुमने मेरे कहने पर शहर जरूर खरीदे थे लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया अब इन्हें बेचने का टाइम है तो तुमने और ज्यादा पैसों के लालच में वो नहीं बेचे और तुमने सारे पैसे खुद डुबाए थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन थेनोस ने कहा जो भी है तुम यहाँ से जीते हुए पैसे मुझे दोगे। ये सुनकर एमजे हंसने लगा और बोला अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर थेनोस को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे पीटने वाला होता है, पर तभी जीहुन की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। फिर ये लोग वापस रूम में आ गए। तब जीहुन ने सबसे कहा हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा क्योंकि मैंने देखा है पैसों के लिए लोग खुद जानवर बन जाते हैं और दूसरी टीम के लोगों को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी बढ़कर उनको मिल जाए। रात में हमने देखा जीहुन ने काफी देर तक पहरा दिया। इसके बाद उसका दोस्त उठा और बोला तुम सो जाओ अब मैं पहरा देता हूँ, और कहा मुझे आज भी याद है कि तुम पिछली बार मेरे पास पैसे लेने के लिए आए थे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो जीहुन सच में मैं तुम्हें दे देता। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है।
फिर जुंगबे ने जीहुन से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुम वापस इस गेम में क्यों आए? जीहुन ने इस बात का जवाब नहीं दिया और पूछा, अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊं तो तुम मेरी मौत के बदले जीते हुए पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर जुंगबे उदास हो गया और बोला, ऐसी बातें मत करो, हम एक साथ जीत के यहाँ से बाहर जाएंगे। तब जीहुन बोला, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ जिंदा बाहर जाए, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। इसके बाद हमने गेम के बाहर चिन्हों को देखा जो दोबारा जीवन को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है। आज गेम का तीसरा दिन आ गया। सभी प्लेयर को एक बड़े से हॉल में लेकर गए जहां पर एक स्टेज घूम रहा होता है। सभी को उस पर खड़ा होना है। स्टेज के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर की इनको टीम बनाकर यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना होगा। इसके बाद बाहर बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। गेम स्टार्ट होता है और स्टेज घूमना शुरू हो गया और इन्हें 10 नंबर दिया गया और 30 सेकंड में इन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर यहाँ किसी रूम में जाना होगा। जीहुन की टीम और युंजू की टीम जल्दी से एक रूम में चली गई और दरवाजा लॉक कर दिया। जब 30 सेकंड गुजर गए और जो भी लोग बाहर रह गए उन लोगों को गार्ड ने मार दिया। ये देखकर जीहुन बहुत दुखी हुआ। उनके रूम में इस टाइम वो साइको लेडी भी होती है जिसने उन सबको बोला कि तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। फिर वो जीहुन को देखकर बोली, तुम अगर अभी तक जिंदा हो तो समझो यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कोई भी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा स्टेज पे आ गए। स्टेज घूमा और इन्हें अगला नंबर 4 मिला। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीम तोड़ी और कमरों की तरफ भागने लगे। ह्यूंजू की टीम साइको लेडी को छोड़कर अपने रूम में बंद हो गई, जबकि जीहुन की टीम ने इनो को छोड़ दिया। फिर टाइमिंग पूरी हुई और पहले की तरह बचे हुए लोगों को मार दिया गया। तब गार्ड ने देखा एक रूम में 3 लोग हैं, तो गार्ड ने उनको भी मार डाला। ये लोग जब रूम से बाहर आए तो साइको लेडी अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि जीहुन और उसकी पूरी टीम इनो के लिए परेशान हो गई। लेकिन इनो की जान बच गई और उसने कहा, मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया। अब अगला राउंड शुरू होता है और इन सबको 3 नंबर दिया गया। इन लोगों ने अपनी टीम दोबारा तोड़ी और आगे बढ़े। योंगसिक की माँ अपने बेटे के साथ रूम में जाने लगी, लेकिन 2 लड़के जबरदस्ती योंगसिक को पकड़कर अपने रूम में ले गए और उसकी माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गई कि उसके बेटे ने उसको छोड़ दिया। वो वहीं खड़ी रही। तभी जीहुन और इनो आए और उसे पकड़ के एक रूम में ले गए। अंदर जाने के बाद भी सियोक की माँ बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके बेटे को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है, चाहे उसकी माँ मर भी क्यों ना जाए। उसकी बात सुनकर जीहुन और इनो को बहुत दुख हुआ। ये लोग दोबारा रूम से बाहर आए, जहाँ हमने देखा सियोक भी बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसको गले लगाकर संभाल लिया। अब अगला राउंड भी शुरू हो गया। इस बार इनको 6 नंबर मिला। ये लोग दोबारा अपनी टीम बनाने लगे। ह्यूंजू अपनी टीम को लेकर एक रूम की तरफ गई, लेकिन डरपोक लड़की मी को धक्का लग गया और वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी जल्दी से सामने से एमजे आकर इनके रूम में घुस गया और रूम लॉक कर दिया। पर मी बाहर रह जाती है और इनकी आंखों के सामने वो मारी गई। ह्यूंजू उसके मरने से बहुत दुखी हुई। वो उसके मरने का गुस्सा एमजे के ऊपर निकालने लग जाती है, लेकिन तब एमजे ने कहा, अगर मैं सही वक्त पर आकर रूम लॉक नहीं करता तो तुम सब के सब मारे जाते। तुम सब तो मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मी सही वक्त पर अंदर नहीं आ पाती। उसकी बात गलत भी नहीं है, इसलिए ह्यूंजू का गुस्सा शांत हो गया। अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कहा इस बार गेम वाले 2 का नंबर देंगे क्योंकि यहाँ पर 50 कमरे हैं और 126 लोग रह गए हैं। इनो के कहने के मुताबिक अब 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इनो और जुंगबे जिस कमरे में गए वहाँ एक बंदा पहले से था। अब ये लोग 3 हो गए और अगर इन्हें गार्ड देख लेते तो मार देते। तब इनो अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी को मार देता है। यह देख जुंगबे घबरा गया और इसी के साथ इस गेम के सारे राउंड खत्म हो जाते हैं। बचे हुए लोग वापस अपने रूम में आ गए
इसके बाद हमने जीनो और उसकी टीम को देखा जो ड्रोन की मदद से गेम वाले आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तब फिशरमैन ने कहा अब हम बस उन आइलैंड को ढूंढेंगे जहां हम पहले नहीं गए। उसके बाद जीनो मान गया और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा बंकर बना हुआ था। जीनो फौरन अपने आदमियों के साथ वहां गया और एक आदमी ने आगे जाकर जैसे ही गेट खोला तो एकदम से धमाका हुआ और वो आदमी मारा गया। दूसरी ओर सभी प्लेयर को दिखाया गया। तब साइको लेडी ने ह्यूंजू की टीम से कहा तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, अब मैं तुम्हें शराप देती हूँ, तुम सब भी मी की तरह मारे जाओगे। यह सुनकर सियोक की माँ बोली कि तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी ओर एमजे अपनी जीएफ के पास गया। वो अब दोबारा उसे और बच्चे को अपनाना चाहता है और बोला हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और यहाँ से निकलकर हम दोनों के पैसों को मिलाकर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। ये सुनकर उसके जीएफ को गुस्सा आ गया। वो बोली तुम आज भी मेरे लिए मेरे पास नहीं आए बल्कि मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करो, मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ इनो और जीहुन को दिखाया गया जो गेम बंद करने वालों को गिन लेते हैं और पता चला गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम है और गेम कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा है। तब जीहुन ने इस सिचुएशन में कहा कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन इनो उसको समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो वो लोग जो इस गेम को खेलना चाहते हैं उल्टा हम पर भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी और सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। अब वोटिंग का टाइम आ गया। वोटिंग से पहले गार्ड ने बताया अब सिर्फ 100 लोग बचे हुए हैं। अगर वो लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करेंगे तो एक आदमी को 365 मिलियन येन मिलेंगे। वोटिंग स्टार्ट नाउ। और इस बार वोटिंग लास्ट नंबर यानी जीहुन से स्टार्ट हुई। सबने अपना अपना वोट दिया और लास्ट में बारी थी इनो की। तब एक्स ग्रुप वाले उसे देखकर बहुत डर गए कि कहीं इनो ओ ना दबा दे, लेकिन इनो ने अपना वोट गेम बंद करने के लिए डाला और आज पहली दफा वोटिंग टाई हो गई और इस वोटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। तब गार्ड बोला कल सुबह दोबारा वोटिंग होगी और तब तक आप लोग अपने वोट के बारे में दोबारा सोच ले। अब वो सभी लोग जो गेम बंद करना चाहते हैं बहुत परेशान हो गए कि पता नहीं कल सुबह क्या होगा। तब एक आदमी ने मशवरा दिया हम उनके किसी एक आदमी को मनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही सियोक आगे बढ़ा और वो ग्रुप वालों से बोला अगर तुम लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट दोगे तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। लेकिन यह सुनकर सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होता है वो बोले और अगर तुम सब मर गए तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब एक लड़का खड़ा होकर बोला अगर गेम बंद नहीं हुई तो देखना तुम सब भी मारे जाओगे। तब जीहुन ने नोटिस किया आज इन सबको खाने के साथ हॉक दी जाती है। दूसरी और वॉशरूम के अंदर थेनोस एक आदमी को धमकी दे रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट दिया था, जबकि थेनोस ने उसको गेम कंटिन्यू करने का वोट डालने को बोला था। तो एमजे वहां आया और उसने थेनोस से कहा तुम किसी को भी वोटिंग के लिए धमकी नहीं दे सकते। देखते ही देखते उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात लड़ाई तक आ पहुंची। एमजे लड़ाई से दूर रहना चाहता है लेकिन थेनोस ने उसको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि ना चाहते हुए भी उसने फॉग से थेनोस को मार डाला और थेनोस का यही अंत हो गया। इसके बाद उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तब वॉशरूम के बाहर गार्ड पहरा दे रहे थे लेकिन वो लड़ाई नहीं रुकवाते क्योंकि वो तो खुद चाहते हैं कि ये लड़ाई होती रहे और आधे प्लेयर तो आपस में लड़कर मर जाए। यहाँ अब हॉल में दिखाया गया कि कैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में लड़ाई करते हुए मारे गए और उनके मरने से इनके अमाउंट में और ज्यादा पैसे शामिल हो गए। इसके बाद वॉशरूम से कुछ लोग वापस आए और बोले वोटिंग के चक्कर में वॉशरूम में हमारे लोग आपस में लड़कर मारे गए। दूसरी ओर हम फिशरमैन की बोट को देखते हैं जहां एक आदमी की तबीयत खराब हो गई तो उल्टी करने के लिए जब वो बाहर आया तो उसने देखा फिशरमैन जिसे जीनो अपना दोस्त मानता है वो ड्रोन के सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चला कि फिशरमैन स्क्विड गेम का सदस्य है। जब फिशरमैन ने देखा एक आदमी ने उसको देख लिया
तो उसने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। इतनी ही देर में जीनो का दोस्त यानी गैंगस्टर शोर सुनकर बाहर आया तो ये फिशरमैन बहाना बनाने लगा कि लहरें बहुत तेज चल रही है, इसलिए मछली वाले डिब्बे से आवाज आ रही थी, पर अब मैंने उसे सही जगह रख दिया, अब आवाज नहीं आएगी, तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो। हमने दोबारा गेम के अंदर देखा जहाँ ये लोग अपने अपने लोगों को बता रहे थे कि वॉशरूम में लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना इफेक्ट पड़ा। तब हमें पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मारे गए, जबकि गेम बंद करने वाली टीम का एक बंदा मारा गया। अगर सुबह वोटिंग होती तो एक्स ग्रुप जीत जाता, लेकिन जीहुन जानता है कि वोटिंग अब इतनी आसान नहीं होगी। रात में ओ ग्रुप के लोग जरूर किसी न किसी को मार डालेंगे। जीहुन ने अपने दोस्तों को बताया कि ये लोग जरूर आज रात को हमें मारने की कोशिश करेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। तब जीहुन ने एक प्लान बनाया और अपने दोस्तों से कहा, हम ना तो ओ ग्रुप वालों को मारेंगे और ना ही एक्स ग्रुप के लोगों को बचाएंगे, हम तो सिर्फ बेड के नीचे छुप जाएंगे और गार्ड्स के आने का वेट करेंगे, क्योंकि इस मार काट को वो गेम वाले खुद ही थोड़े समय के बाद रोक देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते गेम बिना खेले कोई जीत जाए और हम उन्हें मार कर उनकी बंदूकें ले लेंगे और जाके गेम चलाने वालों को मार देंगे ताकि ये गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए। इनो बोला, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जीहुन बोला, हमारे लोगों के मरने के चांस कम है, क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं होगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। यह सुनकर इनो अजीब सी नजरों से उसे देखकर बोला, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं होगा, जबकि गेम चलाने वाला तो वो खुद होता है। फिर हमने लाइट ऑफ होने के बाद देखा कि जीहुन और उसके साथी बेड के नीचे छुप गए, क्योंकि वो जानते हैं अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जीहुन ये भी जानता था कि गार्ड ज्यादा लोगों को मरवाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनको गेम में मजा नहीं आएगा। इसलिए जब ओ ग्रुप वालों ने एक्स ग्रुप के लोगों पर हमला किया और कुछ लोगों को मारा, तभी गार्ड आ गए। फिर गार्ड ने नीचे गिरे हुए लोगों को चेक किया कि वो लोग मरे या नहीं, तो कुछ मरे हुए लोगों के बीच जीहुन की टीम मरने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही गार्ड उनके करीब आए तो जीहुन की टीम ने उनकी बंदूकें छीनकर उनको मार डाला। तभी और भी गार्ड वहां आ गए। तब जीहुन की जान बचाने के लिए इनो गार्ड से गन लेकर उनको मारने लग गया। यह सब देख ब्लैक ऑफिसर ने गार्ड्स को वापस बाहर बुला दिया। सभी यहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया, तो उस गार्ड ने सरेंडर कर दिया। अब जीहुन का एक आदमी वो ग्रुप के लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि उन लोगों ने उनके ग्रुप पर हमला किया था, लेकिन जीहुन ने उसे रोक दिया और बोला, हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो आदमी बोला, हमें इनको मारना चाहिए, ये पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब जीहुन बोला, अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वैसे भी हथियार हमने इन लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को मारने के लिए उठाए हैं जो ये गेम चलाते हैं। फिर वो आदमी शांत हो गया। अब युद्ध का टाइम आ गया। जीहुन ने बाकी सभी से कहा, हमें अभी इन सब से लड़ना होगा, क्या पता आगे मौका मिले या ना मिले। तो कुछ लोग लड़ने के लिए आगे आए। सियोक भी इस जंग में साथ देना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने उसको रोक लिया। इन सब ने बंदूकें उठाई। फिर जू ने इन सभी को इस टाइप की बंदूक के बारे में जानकारी दी कि इसे कैसे चलाना है और कैसे आप इसे ऑटो से सिंगल मोड में यूज कर सकते हो। और हमें पता चला कि वो अपना जेंडर चेंज करवाने से पहले कोरियन आर्मी में थी। सबके रेडी होने के बाद जीहुन ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा यह तो बच्चा है। फिर जीहुन बोला, हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। इस गार्ड की फट गई और ये उन सभी को फ्रंटमैन के पास जाने का रास्ता बताने लगा। वो रूम से बाहर निकले तो बहुत सारे गार्ड उन पर गोलियां बरसाने लगे। यह भी जवाब में फायरिंग करने लगे। ह्यूंजू वहां लगे सीसीटीवी कैमरास को फोड़ देती है। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए और इसका लॉक मास्क दिखाने पर खुलेगा। तो उसकी नजर फ्रंटमैन पर गई, तभी उसकी यहीं पर जान निकल गई और दोबारा उन पर फायरिंग होने लगी।
लेकिन इस हमले का उनके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत कम गोलियां बची हैं। जीहुन ने दरवाजा खोल दिया और जुंगबे के साथ अंदर चला गया और इनके बीच वॉकी टॉकी की मदद से संपर्क होता रहा। अंदर जाते ही जीहुन और जुंगबे पर हमला हो गया। वो बचते बचाते गार्ड्स लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगे। तब वहाँ के सीसीटीवी कैमरा की मदद से ब्लैक ऑफिसर ने उनको अपनी ओर आते हुए देख लिया और उनको रोकने के लिए उसने गार्ड भेजे। तो जीहुन ने मदद के लिए फौरन इनो को अंदर बुलाया। इनो के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी तो उनकी मदद से पहले इनो को गोलियों से भरी मैगजीन की जरूरत होगी और उधर जीहुन के पास भी मैगजीन खत्म हो चुकी थी। तो जुंगबे ने उसको कवर दिया। वो ऊपर गया और मरे हुए गार्ड की जेब से मैगजीन ले आया। दूसरी ओर देहो जो मैगजीन लेने दोबारा हॉल में गया और मरे हुए गार्ड की पॉकेट में से मैगजीन निकालने लगा। दूसरी ओर इनो जीहुन के पास पहुंच गया और जीहुन से बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा जिसमें कंट्रोल रूम तक जाने के लिए पीछे से भी एक रास्ता है। मैं तुम्हें उस साइड जाके कवर देता हूँ। तो जीहुन ने अपने पास बची आखिरी मैगजीन इनो को दे दी। उधर देहो हॉल से बाहर निकला और बंदूक चलाने की थरथराहट सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। ह्यूनजू वॉकी टॉकी की मदद से उसको जल्दी ऊपर मैगजीन लाने के लिए कहती है, लेकिन वो इतना डर गया कि ऊपर आने के काबिल नहीं बचा। अब ह्यूनजू को मैगजीन लाने के लिए नीचे जाना होगा। दूसरी ओर हमने इनो को देखा जो 2 प्लेयर के साथ कंट्रोल रूम की तरफ गया, पर उसने गार्ड के ऊपर गोलियां नहीं चलाई और उल्टा प्लेयर के ऊपर गोलियां चला दी। फिर वॉकी टॉकी घायल आदमी के पास ले जाकर बोला, मुझे गोली लगी है, मैं घायल हूँ, और जख्मी आदमी की आवाज सुनाने लगा और उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जीहुन को यकीन हो गया कि इनो अब इस दुनिया से जा चुका है। दूसरी ओर ह्यूनजू मैगजीन लेकर बाहर जाने लगी। तब गार्ड्स वहां आ गए। ह्यूनजू उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी, पर सियोक की मां ने उसको रोक दिया और ह्यूनजू वहीं रुक गई। और उधर भी मैगजीन खत्म हो जाने की वजह से बाकी बचे प्लेयर ने सरेंडर कर दिया, लेकिन गार्ड ने फिर भी उन सबको मार डाला। उधर जीहुन और जुंगबे के पास गोलियां खत्म हो गई और इनो की मौत के बाद जीहुन की सारी उम्मीद टूट गई, इसलिए उन दोनों ने सरेंडर कर दिया। तब उनके सामने आया फ्रंटमैन यानी इनो, जो खुद ही फ्रंटमैन है और इतने दिनों से इन सब के बीच मौजूद था। वो जीहुन से बोला, तुम्हें यहाँ दोबारा आकर मजा आया होगा, लेकिन तुमने आज जो करा वो बिल्कुल अच्छा नहीं करा। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और उसकी आंखों के सामने वो उसके जिगरी दोस्त जुंगबे को मार डालता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।